हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे कविता नंबर 11 मानवता। इसके हमने पहला भाग, दूसरा और तीसरा भाग हम कल कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे भाग से शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मानवता है इंसानियत, ठीक है। और इस कविता में लेखक हमें दहेज से हो रहे नुकसानों के बारे में बता रहा है कि इससे क्या नुकसान है और किसका नुकसान इतना हो रहा है। ये जो एक कुरीति फैली है, पर गलत परंपरा समाज में फैली हुई है, इसको हमने रोकना है, इसका विरोध करना है। तो नंबर 4 आज देखेंगे हम। चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछे, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उनके लगाओ जिंदगानी। देखो, कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे समाज में लोग होते हैं, जब लड़की की सगाई हो तो पूछा जाता है क्या आया क्या नहीं आया, क्या चढ़ाया गया क्या नहीं चढ़ाया गया, कितनी चीज़ें दी गई। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं जो समाज के और लोग सगाइयों में शामिल होते हैं, उसमें देखा करते हैं क्या चीज़ दी गई क्या चीज़ नहीं दी गई, और इसके बारे में बातें किया करते हैं। इन सब चीज़ों से तुम्हें छुटकारा चाहिए तो पहले ही उन सब के मुंह हमें बंद कर देने चाहिए। मतलब अपनी तरफ से पहले ही बोल देना चाहिए कि हमने ना सगाई में ऐसा कोई दहेज लिया ना कोई दहेज दिया, तभी हमारी जिंदगानी संवर सकती है। अच्छा, नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है, भलाई के बदले है होता भला ही, यही बात हमने भी सदा से है जानी। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, करवाएंगे यमदूत याद उनको नानी। जो इंसान भला करेगा उसके आगे भगवान हमेशा भलाई देता है। मतलब भलाई के बदले इंसान को भलाई ही मिलती है। भलाई ना करे और दुष्कर्म करे तो उसका नतीजा दुष्कर्म ही उसे मिलता है। क्योंकि हमने हमेशा से यही सुना है कि जो अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। और जो लोग समाज में ऐसी कुरीति फैलाते हैं, उसको दूषित करते हैं, समाज को गंदा करते हैं, भगवान का जो यमदूत होगा वो उन्हें ज़रूर इस दुनिया से जब वो चले जाएंगे तो उनको उनकी नानी याद कराएगा। नंबर 6, कमर कभी किसी भी गरीब की ना टूटे, न दिखे टूटी कभी किसी की जवानी। है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा, ज़रा तुम तो सोचो ये दुनिया है फानी। देखो, गरीब इंसान की कमर कभी नहीं टूटनी चाहिए। मीन्स तो ये है, मतलब ये समझाया जा रहा है कि दहेज की वजह से किसी भी गरीब की लड़की घर पे ना रहे। क्योंकि अमीर लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देकर अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं कर सकता है और उसकी लड़की हमेशा घर में बैठी रह जाती है अगर वो उनके मुताबिक दहेज नहीं दे पाता है। तो इसमें हमें इन लाइनों में यही समझा रहा है कि कमर कभी किसी गरीब की न टूटे, न दिखे टूटी कभी किसी की जवानी। ऐसा ना हो कि दहेज की वजह से किसी गरीब की लड़की घर में बैठी रह जाए, उसकी जवानी बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगानी खराब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये समाज, जो हमारा समाज है, वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। हमें ऐसा बनना चाहिए। मतलब हमें ये करना चाहिए कि दहेज की वजह से किसी की भी लड़की घर पे ना रहे। क्योंकि देखो, ये लड़ाई झगड़ा करके दहेज के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरकार ये दुनिया तो मिट ही जानी है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा। हमें ये लड़ाई झगड़ा क्यों करना है कि नहीं तुम दहेज नहीं दोगे तो हम तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करवाएंगे, ऐसा क्यों करना। ज़रा तुम तो सोचो ये दुनिया है फ़ानी। ज़रा इस बात को भी सोच लो कि ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, ज़िंदगी भर मनुष्य इसमें बैठा नहीं रहेगा। तो ये दहेज की वजह से जो लड़कियों की शादी रुक जाती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ऐसा करना बेकार है और हमें ये सब करने से रोकना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज आप लोग होमवर्क में मेहरबानी ये पूरी कविता आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। और घर पे रहिए, सेफ रहिए। क्लास 10th, खुदा हाफिज़।